दोस्तों इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं पाइवट टेबल के बारे में। पाइवट टेबल पे मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है जो कि बिल्कुल ही बेसिक लेवल की वीडियो थी। तो आई थिंक उससे ज़्यादा हेल्पफुल नहीं, वो ज़्यादा हेल्पफुल नहीं रहा होगा। तो मैंने एक दूसरा वीडियो बनाया है। मेरे पास एक क्वेरी आई थी, किसी को कुछ समझाना था, उसके बिहाफ पे मैंने ये वीडियो बनाया है। तो इसके थ्रू मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ कि पाइवट टेबल का यूज़ हम कैसे कर सकते हैं। दोस्तों आपके सामने दिख रहा होगा यहाँ पे रीजन का नेम है कि कौन सा रीजन, रीजन 1, रीजन 2, रीजन 6 जैसे होता है ना। हमने रख दिया कि दिल्ली, चेन्नई, मुंबई रीजन बना दिया और उसके अंदर में बहुत सारे हमारे कस्टमर हो सकते हैं। ठीक है, अब वो डाल दिया। अब हमने उस रीजन के अंदर में कौन से कस्टमर को, ठीक है, ये दिख रहा होगा आपको, अलग अलग कस्टमर है। रीजन 6 के 151, 149, 187 तीनों रीजन 6 के कस्टमर है। तो इसी तरह से हर एक रीजन में कई कस्टमर हो सकते हैं। उसी तरह से अब हमने उनको कौन से प्रोडक्ट बेची, मतलब किस कैटेगरी का प्रोडक्ट था, उसकी सब कैटेगरी क्या है। जैसे अगर हमने सपोज अगर बिस्किट बेची तो बिस्किट में पार्ले जी कितनी बेची और दूसरी बिस्किट्स कितनी बेची। या फिर हम सब कैटेगरी की बात करें तो हमारे पास बिस्किट की एक वैरायटी है। बिस्किट में हमने स्वीट स्वीट बिस्किट्स कितने बेचे और सॉल्टी बिस्किट्स कितने बेचे। तो वो चीज़ है हमारा कैटेगरी और सब कैटेगरी। अब उसमें स्वीट में कौन सा बिस्किट है, उसमें पार्ले जी आ जाता है, उसमें और भी बहुत सारे बिस्किट्स हैं। तो 2020 बिस्किट्स आता है जो नमकीन में होता है। तो इसी तरह से सब अलग अलग प्रोडक्ट हो गया। तो पार्ले जी क्या है, एक प्रोडक्ट हो गया। और उसकी कैटेगरी क्या है, तो वो मीठी बिस्किट है। ठीक है, और उसकी सब मेन कैटेगरी क्या है, मेन कैटेगरी है कि वो बिस्किट है। ठीक है, अब जैसे चॉकलेट, एक कैटेगरी बिस्किट का हो गया, दूसरा कैटेगरी जो है चॉकलेट का हो गया। तो बिस्किट में दो तरह के हो गए। बिस्किट में एक हो गया नमकीन और दूसरा हो गया स्वीट। तो दो कैटेगरी, सब कैटेगरी हो गई उसकी। और बिस्किट कौन सा हो गया, पार्ले जी हो गया, आपका कोकोनट बिस्किट हो गया, गुड डे हो गया, ये सब मीठी बिस्किट्स में आते हैं। उसी तरह से नमकीन बिस्किट में जाए तो 50-50, 20-20, बहुत सारे कई सारे ऐसे हैं जो नमकीन बिस्किट होता है। तो वो हमारा प्रोडक्ट हो गया। और हमारी कैटेगरी हो गई स्वीट्स, कैटेगरी हो गई बिस्किट, और सब कैटेगरी हो गई नमकीन बिस्किट या मीठी बिस्किट। ठीक है, तो इस तरह से मैं कैटेगरी और सब कैटेगरी को आपके सामने डिफाइन करना चाहता हूँ। आप समझ सकते हैं मैंने क्या बताने की कोशिश करी है। तो इस यहाँ पे मेरे पास एक डेटा है कि इस रीजन में इस कस्टमर को इस कैटेगरी का, ये सब कैटेगरी के इतनी क्वांटिटी सेल हुई है, या जो भी है आपका सेल हुआ है, और जिससे कि इतनी वैल्यू हमें मिली है। मतलब कि हमने 400 पीस बेचा जिसमें हमें 1,49,000 का टोटल सेल हुआ। ठीक है, 56 पीस बेचे हमने 50,000 का सेल हुआ, 20 पीस बेचे हमने 16,000 का सेल हुआ। ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू आप देख रहे हैं, ये वैल्यू लैक्स में है। मैं लैक्स में इस वैल्यू को लेके चल रहा हूँ। मैं कैलकुलेशन आपको लैक पे बताऊंगा। सपोज आपके पास इतना डेटा हर महीने आता है। ठीक है, और उसमें ये चीज़ मेंशन नहीं होती, ये चीज़ मैंने अभी मेंशन करी है। सपोज ये डेटा ऐसा होता है आपका। ठीक है, इस तरह से होता है। आपको कंपेयर करना है, इसलिए हमने इसमें मंथ का जो कॉलम है वो हमने ऐड कर दिया कि ये जो है वो इस महीने का है, जिससे कि हम हमारे पास डेटा मेंटेन हो और हम डेटा में कंपैरिजन कर सके। इस पर्पज से हमने इसमें मंथ ऐड कर दिया। ठीक है, हमारे पास जो डेटा आता है वो डेटा इतना आता है। ठीक है, डेली मंथली बेसिस पे हमारे पास डेटा आता है, या फिर डेली बेसिस पे आता होगा, बट मंथ में फाइनली एक डेटा आता है पूरे मंथ का। ठीक है, तो उसके बिहा पे हमने मंथ डिफाइन कर दिया कि कौन से मंथ का है। अब मंथ मैंने यहाँ पे 1 अप्रैल 2020 लिखा है, क्यों लिखा है वो मैं समझाता हूँ। जब भी हम कभी मंथ की बात करते हैं, सपोज अगर हमने यहाँ पे लिखा जैन, यहाँ पे लिखा दिसंबर, यहाँ पे लिखा अक्टूबर। अब इसका एक्चुअल सीक्वेंस क्या होना चाहिए। अब मतलब मैंने लिखा यहाँ पे जैन 2020। ठीक है, हमने लिखा जैन 2020। और ये टेक्स्ट फॉर्मेट में मुझे लेना पड़ेगा, तभी मैं आपको ढंग से समझा पाऊंगा। तो मैं इसको टेक्स्ट फॉर्मेट में लेता हूँ सबसे पहले तो। ओके, ओके, ठीक है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जैन 2020 लिखा मैंने, फिर दिसंबर 2019 लिखा, अक्टूबर 2019 लिखा। अब अब क्या होता है, हमारे पास ये 3 महीने हैं। ठीक है, या फिर हम ऐसे भी नहीं लेते, हम नवंबर 2019 लेते हैं। ठीक है,
पहले हमारा सीक्वेंस, एक्चुअल सीक्वेंस क्या होता है कि पहले नवंबर 19 आता है, फिर दिसंबर 19 आता है, फिर जनवरी 2020 आता है। अगर हम फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो हमारा जो लास्ट साल जो है वो इस तरह से, कुछ इस तरह से जाता है। ठीक है, हमारा मार्च में जा कर के वो एंड होता है, ख़त्म होता है। तो इस केस में जब हम सीक्वेंस करते हैं, इसको सॉर्ट करते हैं सपोज, ठीक है, अगर सॉर्ट करते हैं तो क्या होता है, जब हम देखते हैं यहाँ पे एक्चुअल में सीक्वेंस ये होना चाहिए, पहले नवंबर, फिर दिसंबर, फिर जनवरी आना चाहिए। लेकिन जब इसको हम सॉर्ट करते हैं, तो क्या होता है ये देखो, पहले दिसंबर आ गया, फिर जनवरी आ गया, फिर नवंबर आ गया। मतलब इसने क्या किया, वो अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंगली इसको सॉर्ट कर दिया। बट हमें क्या चाहिए, हमें तो ये चाहिए कि नवंबर पहले आए, ठीक है, नवंबर पहले आए, दिसंबर उसके बाद आए, और फिर जनवरी आए। ठीक है, हमें ऐसे ऐसे चाहिए हमें डेटा, बट ऐसे आया नहीं। इसको लाने के लिए हमें क्या करना होता है, जब हम और ये सीख क्यों रहे हैं, सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि हम हमें जानने की ज़रूरत क्या है कि ये डेट फॉर्मेट में ऐसे लिखे या ऐसे लिखे, ऐसे क्यों ज़रूरत है। तो ज़रूरत इसलिए है कि जब भी हम पाइवट टेबल लगाते हैं तो जो डेटा की सॉर्टिंग करता है वो अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग सॉर्टिंग करता है, वो डेट के अकॉर्डिंग सॉर्टिंग करता है। ठीक है, अगर आपने डेट लिया तो डेट के अकॉर्डिंग सॉर्ट करेगा। अल्फ़ाबेट कोई पैरामीटर लिया है तो अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंगली सॉर्ट करेगा। तो इसीलिए हमारे डेटा में जो भी है हम हमारे प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। इसके लिए हमें इसको इंश्योर करने के लिए जो मंथ है, मंथ हम क्या करते हैं, जिस महीने की हम बात कर रहे हैं उस महीने का पहला दिन लेते हैं। अगर हम अप्रैल की बात करें तो 1 अप्रैल लेते हैं, मई की बात करें तो 1 मई लेते हैं, जून की बात करें तो 1 जून लेते हैं। ठीक है, इस तरह से हम लेते हैं। अब हम अप्रैल की बात कर रहे थे, ये डेटा हम अप्रैल का मान के चलते हैं कि अप्रैल का है, तो मैंने अप्रैल ले लिया। अब इसमें तो डेट आ रहा है तो हो सकता है कि कन्फ्यूज़न हो जाए, तो इसलिए हम अपने देखने के पर्पज़ से इसको क्या करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, फॉर्मेट सेल्स पे जाते हैं, डेट पे जाते हैं, और फिर नीचे जा कर के मंथ और ईयर, ये देखिए मंथ और ईयर आ रहा है ना, मार्च 2012, मार्च 2012, जो भी इन दोनों में से जो आपको लेना है वो आप ले सकते हैं। लेकर के ओके किया तो हमारे पास ये दिख रहा है अप्रैल 2020। ठीक है, अब आपको मैं यहाँ पे नहीं बताया, यहाँ पे अगर मैं इसको सॉर्ट करूँगा तो देखिए क्या होगा। ये चूंकि डेट फॉर्मेट में आया, आप देख सकते हैं यहाँ पे डेट फॉर्मेट में आ रहा है। ठीक है, ये डेट फॉर्मेट में आ रहा है। तो डेट फॉर्मेट में आने का क्या फ़ायदा है वो मैं दिखाता हूँ आपको। इसको जब सॉर्ट करेंगे तो ये देखिए पहले हमारा क्या आएगा, पहले हमारा आएगा नवंबर, फिर दिसंबर, फिर जनवरी, जो हमें चाहिए था वो आ गया हमारा। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए हम यहाँ पे डेट फॉर्मेट को यहाँ पे डेट फॉर्मेट में डालते हैं मंथ को, और फिर उसको उसका जो फॉर्मेट है उसमें हम ये दिखाते हैं। डेट तो हमारा है, देखिए यहाँ पे डेट दिख रहा है, लेकिन किस फॉर्म में आ रहा है, मंथ और ईयर, तो जो कि हमें चाहिए मंथ और ईयर ही हमें चाहिए, तो मंथ और ईयर हमारे पास आ गया। ठीक है, अब ये काम जो हमें ऐड ऑन करना था एक कॉलम, वो हमने ऐड ऑन कर लिया है। ठीक है, अब चलते हैं पाइवट टेबल की तरफ कि अब यहाँ से पाइवट टेबल कैसे लगाएं। पाइवट टेबल लगाने से पहले आपको ये इंश्योर करना होगा कि जो जिस डेटा के ऊपर आप पाइवट टेबल लगाना चाह रहे हैं उसमें कोई भी एक सिंगल सेल मर्ज नहीं होना चाहिए। मर्ज कैसे वो होता है, सपोज मैंने ये मेरे किसी डेटा में अगर यहाँ पे इस तरह से ये किया, मर्ज हुआ पड़ा है। ठीक है, अब मर्ज होगा, जिस केस में ये मर्ज होगा और मैं इस पर पाइवट लगाऊंगा, देखिए किस तरह का एरर आता है, मैं बताता हूँ। इंसर्ट में गया, पाइवट टेबल क्लिक किया, अब ये जो सिलेक्टेड डेटा है वो देख लीजिए आप, पूरा डेटा सिलेक्ट है कि नहीं है। तो ये देखिए जो चक्कर घूम रहा है ना गोल गोल, मतलब ये जो घूम रहा है ये है सिलेक्शन का, कि ये हमारा सेलेक्ट हो गया है और उसका रेंज यहाँ पे दे रहा है। ठीक है, अब उसके बाद कहता है कि न्यू वर्कशीट में जाना है या एग्जिस्टिंग वर्कशीट में, मतलब जो आप टेबल लगाना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं पाइवट टेबल, वो आप इसी पे ड्रॉ करना चाहते हैं या एक नई शीट पे करना चाहते हैं। तो मैं ये रेफ़र करूँगा कि हमेशा आप न्यू वर्कशीट को ही रेफ़र करें। ठीक है, क्योंकि सेम वर्कशीट में लगाने के लिए आपको थोड़ा सा एडवांस लेवल पे समझना पड़ेगा, तब जाकर के आप सेम वर्कशीट में लगा सकते हैं। अगर आपने लगा भी लिया तो हो सकता है मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इसलिए बेटर ये है कि आप हमेशा न्यू सेट में ही पाइवट टेबल यूज़ कीजिए। तो हमने न्यू सेट पे सिलेक्टेड है ऑलरेडी, हमने यहाँ पे ओके कर दिया। ओके करने के बाद यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ होके आ जाएगा। अब हमें क्या करना है,
रीजन लेना है, ठीक है। उसके बाद हमारी मतलब रीजन वाइज हमारा क्या वैल्यू है, वो वैल्यू हमने ले लिया, वैल्यू पे सेलेक्ट किया, तो वैल्यू कहाँ गया, वैल्यू वाले में। अब इसमें एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, इसको आप यहाँ पे रख लीजिए, ठीक है। आपके पास ये है, अपने जैसे पाइवट टेबल रन कराया तो आपके पास इस तरह से डेटा आया और यहाँ पे इस तरह से आया। अब हमें कौन सा डेटा कहाँ पे रखना है, ठीक है। अगर हमें रॉ में चाहिए नंबर 1 2 3 4 5 करके इस तरह से चाहिए, उसके लिए हमें रॉ में रखना पड़ेगा। तो हमें अगर रीजन कहाँ रखना है, रीजन ऐसे ऐसे होना चाहिए, तो ये हमारा यहाँ आ गया। अगर हमें कॉलम में रखना होगा तो इसको ऐसे आएगा, कॉलम में इस तरह से आएगा, और रॉ में रखेंगे वो इस तरह से आएगा, ठीक है। समझ पा रहे हैं, ये रॉ में है, अब ये कॉलम में है, ये रॉ में है और ये कॉलम में है, करेक्ट। तो हमें रॉ में लेना है, रॉ में रख दिया। अब वैल्यू, वैल्यू में सिर्फ वो वाली फील्ड्स आ सकती है जिसके अंदर नंबर होगा, जिसकी कैलकुलेशन हम कर सकते हैं, सिर्फ वही वाले फील्ड्स वैल्यू में हम डाल सकते हैं। तो वैल्यू क्या करता है, जब हम वैल्यू में डालते हैं वैल्यू को, वैल्यू इन लैक्स को हम वैल्यू वाले फील्ड में डालते हैं, तो क्या होता है, ये सम करता है बाय डिफ़ॉल्ट। तो हमें अगर सम चाहिए तो सम डालेगा, ठीक है। और अगर हमें ये चाहिए कि वैल्यू हमें नहीं चाहिए, सपोज हमें ये देखना है कि कौन से रीजन में कितने कस्टमर है, तो कस्टमर को उठा करके हम इसमें डाल देंगे। अब इसमें क्या करेगा, कैलकुलेट करेगा। क्या कैलकुलेट करेगा, इसने क्या किया, काउंट कर दिया। इसमें हम सम नहीं कर सकते, इसमें इसने काउंट कर दिया। क्यों काउंट कर दिया, क्योंकि ये टैक्स था, और टैक्स को हम अगर वैल्यू में डालेंगे तो वो काउंट ही करेगा, करेक्ट। वो काउंट ही करेगा। और कोई भी अगर आप चेंज करना चाहें यहाँ से वैल्यू फील्ड्स में जा करके कुछ भी चेंज करना चाहें, आपका वर्क नहीं करेगा, ठीक है। 0 0 आ जाएगा, कुछ भी आ जाएगा, लेकिन काउंट ही एक फंक्शन है जो यहाँ पे काम करेगा। दैट मीन्स कि आपका रीजन 1 में 383 एंट्रीज हैं। ये कस्टमर नहीं बता रहा, काउंट ऑफ कस्टमर नेम नहीं बता रहा, ये बता रहा है कि रीजन 1 में कि कितने कस्टमर की एंट्री कितनी बार हुई है। अब यहाँ पे देख सकते हैं, इसको फिल्टर लगाइए, रीजन 1 को फिल्टर लगाइए, ओके कीजिए, और यहाँ पे देखिएगा कितने आ रहे हैं, ऐसे करके आप यहाँ पे देख सकते हैं 383 टोटल काउंट जो है, मतलब इसमें जो कंटेंट है वो टोटल 383 है। मतलब नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, इस तरह से 383 हैं टोटल इसमें लाइन आइटम्स, करेक्ट। तो ये चीज़ वो काउंट में दिखाता है, बट हमें इसका कोई लेना देना नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं। हमें क्या करना है, वैल्यू और क्वांटिटी की बात करनी है, जिसकी कैलकुलेशन होनी है। अगर क्वांटिटी डालना चाहे तो क्वांटिटी आ सकता है, वैल्यू डालना चाहे तो वैल्यू आप वैल्यू में डाल सकते हैं, ठीक है। अब आप चाहते हैं, आप कह रहे हैं कि इस फिल्टर का क्या मतलब है, इस कॉलम का क्या मतलब है। फिल्टर का मतलब ये है, अगर आपको सपोज कि रीजन नहीं चाहिए, रीजन आपको एक एक करके देखना है, ठीक है। रीजन नहीं चाहिए आपको, यहाँ पे चाहिए कस्टमर, कस्टमर वाइज क्या हुआ है सेल, ठीक है। अब आप ये देख रहे हैं कस्टमर वाइज सेल देख रहे हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कौन से रीजन का है, आपको किसी एक पर्टिकुलर रीजन का देखना है, तो रीजन को उठाइए और फिल्टर वाले में डाल दीजिए। किस में डाल दीजिए, फिल्टर वाले में। यहाँ से रीजन को उठाया, ठीक है, उसको फिल्टर वाले में लेके गए, यहाँ पे छोड़ दिया। अब इसको कैसे लेके जाएं, तो यहाँ पे सेलेक्ट, यहाँ पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल पे क्लिक करेंगे, फिर इसको हम करेंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके यहाँ पे रिपोर्ट फिल्टर, ठीक है। अब मैं एक बार दोबारा से इसको बताता हूँ आपको, ये सारा क्लोज कर दीजिए, यहाँ से सारी चीज़ें हटा दीजिए, ठीक है। अभी हमें कस्टमर वाइज लेना है, कस्टमर कहाँ जाना है, कस्टमर को हमें किस में रखना है, रॉ में रखना है, यहाँ पे रखना है। तो यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे, ठीक है, और ये रॉ लेवल, ऐड टू रॉ लेवल क्लिक कर दिया, रॉ में चला गया। अब दूसरा हमें क्या लेना है, वैल्यू, वैल्यू पे क्लिक किया, राइट क्लिक, और इसको डाल दिया वैल्यू, ऐड टू वैल्यूज़, तो ये कहाँ गया, वैल्यूज़ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे सबका सम टोटल आ गया। अब आपको देखना है कि तो सारे कस्टमर के आ गए, मुझे किसी एक पर्टिकुलर रीजन के कौन कौन से कस्टमर है वो देखने हैं। कैसे आएगा, रीजन पे राइट जाइए, राइट क्लिक कीजिए, ऐड टू रिपोर्ट फिल्टर, रिपोर्ट फिल्टर मतलब आपको रीजन का रिपोर्ट फिल्टर करना है, किसी एक पर्टिकुलर रीजन का। तो आपने यहाँ पे राइट क्लिक किया, राइट क्लिक किया
और ऐड टू रिपोर्ट फिल्टर पे क्लिक कर दिया। कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, फिल्टर में आ गया। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ऑल आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे और फिर सेलेक्ट मल्टीपल आइटम्स पे जाएंगे तो यहाँ पे सारे आपके हाईलाइट हो जाएंगे। अब इसमें से जिस रीजन का आपको देखना है उस पर क्लिक कर दीजिए, ओके कर दीजिए, और ये आपका आ गया कि रीजन 1 में ये कस्टमर है और इतनी सेल हुई है। करेक्ट। इसी तरह से अगर रीजन 2 का हमें देखना है, यहाँ पे राइट इसको अनचेक कीजिए, रीजन 2 को सेलेक्ट कर लीजिए, ओके कर दीजिए, रीजन 2 का आ गया। करेक्ट। तो इस तरह से हम फिल्टर, रीजन का फिल्टर लगा सकते हैं। अब क्या है, अब हमें क्या करना है, अब हम चाहते हैं कि रीजन का तो है, ठीक है, रीजन में कौन सी कैटेगरी का क्या सेल है। अब कस्टमर नहीं चाहिए मुझे, चाहिए हो सकता है कस्टमर चाहिए भी। तो सबसे पहले तो ये देखिए, अभी हमारा डेटा कैसे आ गया, इस तरह से आ गया। अब जब तक हमारा 2 था, जब हमारा एक इसमें था एक इसमें था, तब तक सही चल रहा था। जैसे इसमें एक से ज़्यादा हुआ तो यहाँ हमारा क्या हुआ, ये ऊपर आ गया और ये नीचे आ गया। तो इसमें थोड़ा समझने में दिक्कत हो सकती है कि होगी। तो हम क्या करते हैं, इसमें कहीं भी, इस पाइवट टेबल में कहीं भी एक जगह पे जाइए, राइट क्लिक कीजिए, राइट क्लिक करके पाइवट टेबल ऑप्शन पे जाइए, पाइवट टेबल ऑप्शन के बाद डिस्प्ले में जाइए, इसके बाद इसमें जाइए क्लासिक पाइवट टेबल लेआउट, क्लासिक पाइवट टेबल लेआउट, इसमें कर दीजिए आप चेक और कर दीजिए ओके। अब ये हो जाएगा प्रॉपर, इस फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, प्रॉपर इस फॉर्म में आ जाएगा। अब क्या है, इस तरह से हमारा ये डेटा बन गया। हमने ये देख लिया कि कस्टमर 1 को कौन कौन सी कैटेगरी गई है, ये सारे रीजन्स के हैं। अब अगर मैं इसमें से कोई एक प्रॉपर रीजन सेलेक्ट कर लूँगा या फिर कुछ हटा दूँगा, मुझे रीजन 6 का दिखना है तो रीजन 6 का इस तरह से देख सकते हैं। रीजन 6 में कस्टमर 1 को ये गए हैं, कस्टमर 2 को ये गया है। ठीक है, तो इस तरह से हम देख सकते हैं। ठीक है, अब इसी तरह से रीजन 1 की बात करें तो, सॉरी, रीजन 1 भी हमारा था इसमें, अभी रीजन 1 नहीं चाहिए हमें, सिर्फ रीजन 6 चाहिए। तो सिर्फ रीजन 6 देखेंगे तो कस्टमर 130 है, जिसको इतना सेल हुआ है, इस कैटेगरी का प्रोडक्ट था। ठीक है, अब इसमें कौन सी उसकी सब कैटेगरी क्या थी, तो सब कैटेगरी हमने डाल दी। तो अब हमारे पास आ गया कि कौन से कस्टमर का टोटल कितना सेल है वो यहाँ पे दिख गया, और क्या क्या सेल हुआ है वो कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे दिख गया। अब उसके बाद जब हमने सब कैटेगरी ऐड करी तो एक इसमें भी सब टोटल आ गया। ठीक है, अब ये कैटेगरी का भी टोटल हो गया और सब कैटेगरी का तो इंडिविजुअल दिया ही है, और कैटेगरी का टोटल हो गया, फिर कस्टमर का टोटल हो गया। करेक्ट। तो इस तरह से रिपोर्ट आएगी। अब क्या करना है इसमें, अभी हमें फिलहाल अगर हमें कैटेगरी का टोटल नहीं चाहिए सब टोटल, तो हम यहाँ से राइट क्लिक करेंगे और सब टोटल हटा देंगे, सब टोटल हट गया। ठीक है, अभी हमें कैटेगरी का सब टोटल नहीं चाहिए था इसलिए हमने इसको हटा दिया। कस्टमर नेम का भी सब टोटल नहीं चाहिए तो आप यहाँ से राइट क्लिक कीजिए, सब टोटल पे कीजिए, हट जाएगा। अभी देखिए इसमें सब टोटल नहीं आ रहा है। ठीक है, अब आप चाहते हैं कि मुझे ये रीजन जो है यहाँ की बजाय, मुझे यहाँ नहीं चाहिए, मुझे यहाँ की बजाय, यहाँ की बजाय ये रीजन जो है मुझे यहीं पे चाहिए जहाँ पे पहले था रॉ में, तो रॉ में डाल दिया हमने। अब देखिए जब रॉ में डाला तो इसका सब टोटल बन के आ गया ना। तो अब मुझे इसका भी सब टोटल नहीं चाहिए, तो इसको राइट क्लिक करेंगे, सब टोटल पे जाएंगे और चेक कर देंगे, सब टोटल इसका हट गया। ठीक है, अगर हम चाहेंगे तो रख सकते हैं, नहीं चाहेंगे तो नहीं रख सकते हैं। अगर चाहिए तो हम राइट क्लिक करके यहाँ पे सब टोटल पे चेक कर देंगे, नहीं चाहिए तो सब दोबारा से उसी पे जाकर के चेक कर देंगे, अनचेक कर देंगे, हो गया। नहीं चाहिए तो नहीं है। तो इस तरह से हमारा कौन से रीजन का कौन से कस्टमर का कौन सी कैटेगरी का और उसकी सब कैटेगरी क्या थी, उसकी कितनी सेल हुई, आपके सामने है। ठीक है, अब हम बात करते हैं डेटा को स्प्लिट करने की। ठीक है, अब एक चीज़ देखिए, डेटा को स्प्लिट करने की बात कर रहे हैं, तो अगर हमें मोटा मोटा ये करना है कि एक तो ये हमारा फाइल हो गया, मान लीजिए एक तो मोटा मोटा हमारा पाइवट हो गया इनिशियल लेवल पे। ठीक है, अब हम क्या चाहते हैं कि हमें रीजन का
टोटल मिले, ठीक है, रीजन का टोटल मिले इस तरह से, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा कि हम बीच में से सारे कैटेगरी, कस्टमर, सब कैटेगरी सब हटा देंगे, ठीक है। अब हमारे पास रीजन 1 2 3 सबका अलग अलग डेटा है, ठीक है, सिर्फ रीजन वाइज चाहिए। और रीजन में क्या है, हर रीजन का मुझे सेपरेट करना है फाइल, मैं तब की बात कर रहा हूँ जब रीजन वाइज फाइल्स को सेपरेट करना हो। तो इसमें हम इस तरह से पहले डेटा ले लेंगे, उसके बाद जो इसका वैल्यू है उस वैल्यू पे जाके डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करेंगे तो एक नई सीट खुलेगी जिसमें उसी रीजन का सिर्फ और सिर्फ रीजन 1 का डेटा होगा। आप देख सकते हैं यहाँ फिल्टर लगा करके, इसमें ऑलरेडी फिल्टर लगा हुआ है, डेटा ऑटोमेटिकली क्रिएट होके आया है। और ये मंथ आया है जिसमें आपका डेट फॉर्मेट में आया है, इसको चाहें तो आप फॉर्मेट चेंज करके मंथ और ईयर वाले फॉर्मेट में कर सकते हैं कन्वर्ट, ठीक है। कन्वर्ट कर दिया, ओके कर दिया। अब देखिए ये मंथ आ रहा है 2020 अप्रैल, ओके। अब इस तरह से हमारा डेटा आ गया रीजन 1 का। अब फिर वापस हम किस पे जाना है, पाइवर्ट पे, एक नई सीट बन के आ गई जिसमें रीजन 1 का खाली डेटा है, ठीक है। अब इसी तरह से फिर दोबारा से हम जाएंगे पाइवर्ट पे, हमने रीजन 1 क्रिएट कर लिया, अब रीजन 2 क्रिएट करना है, डबल क्लिक करेंगे, रीजन 2 का डेटा क्रिएट होकर आपके पास रेडी है, करेक्ट। कि रीजन 2 में कौन से कस्टमर को कौन सी कैटेगरी, कौन सी सब कैटेगरी, कितना गया, कितनी वैल्यू बनी, कौन से मंथ में गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है, करेक्ट। इसी तरह से हमारा 2 बन गया, ये हमारा रीजन 1 का बना, हमने राइट क्लिक किया और इसको रीनेम करके लिख दिया रीजन 1, ठीक है। इस तरह से ये रीजन 2 का बना, राइट क्लिक किया सीट पे जा करके, रीनेम किया, इसको डाल दिया रीजन 2, ठीक है। थोड़ा सा गलत हो गया, थोड़ा सॉरी, इसको मैं दोबारा से करता हूँ, रीजन 2, करेक्ट। रीजन 2 का हो गया, अब हमें रीजन 3 का करना है, तो रीजन 3 पे क्लिक कर दिया। अब देखिए रीजन 3 का आ गया। अब यहाँ पे फिर से राइट क्लिक करेंगे, सीट पे जा करके रीनेम करेंगे और डाल देंगे रीजन 3, करेक्ट। फिर से पाइवर्ट वाले डेटा पे जाएंगे, अब रीजन 4 पे आते हैं, डबल क्लिक करते हैं, रीजन 4 का भी डेटा आ गया अलग सीट में, इसको करते हैं, सॉरी डिलीट नहीं करना है, रीनेम करना है हमें, राइट क्लिक करके रीनेम, और इसमें लिखना है रीजन 4। फिर दोबारा से पाइवर्ट पे जाएंगे, ठीक है, रीजन 5 के सामने वाला वैल्यू पे क्लिक करेंगे, डबल क्लिक, रीजन 5 को खोल के आ गया। फिर इसी तरह से राइट क्लिक करेंगे, रीनेम करेंगे और लिख देंगे रीजन 5। फिर दोबारा से रीजन 5 का डेटा हमारे पास रेडी है। फिर पाइवर्ट पे जाएंगे, रीजन 6 करेंगे, डबल क्लिक किया और हमारा रीजन 6 का डेटा हमारे पास रेडी होके सामने पर होगा, करेक्ट। अब आप तो देख सकते हैं, इसको रीनेम कर देंगे, रीनेम करने के बाद यहाँ पे हम डाल देंगे रीजन 6, ठीक है। इस तरह से हमें हर रीजन का डेटा मिल गया, हर रीजन का डेटा मिल गया। अब सब में जो फॉर्मेटिंग करनी है हमें, वो फॉर्मेटिंग अपने हिसाब से कर लेंगे। और अगर हमें इन सब का सेपरेट फाइल बनाना है, ठीक है, अगर हमें इन सब का सेपरेट फाइल बनाना है तो हमें कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट राइट क्लिक करना है, मूव और कॉपी पे क्लिक करना है, क्रिएट ए कॉपी, ठीक है। क्रिएट ए कॉपी पे क्लिक किया, उसके बाद टू बुक्स यहाँ पे गए और यहाँ पे क्या लिखा है, न्यू बुक पे जाएं और ओके पे क्लिक करें। अब आप देखेंगे कि एक ये नई फाइल बन के आ गई। इसको आप सेव करना है सेव कर लो, या फिर किसी को फॉरवर्ड करना है डायरेक्ट फॉरवर्ड कर दो, जो भी करना है आप यहाँ से इसको सेव कर सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं, जो भी करना है। अगर आपने सेव नहीं किया तो डेटा सेव नहीं होगा, ये मैं पहले बता दूँ। ये आपका एक नया फाइल क्रिएट हुआ है, वो है, मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है, क्लोज कर दिया। अब देख सकते हैं आप यहाँ से कि एक हमने क्या किया था, एक डेटा डमी डेटा में एक जगह पे कहीं मर्ज कर दिया था और उसको हमने छोड़ दिया। ये कौन सा था, कैटेगरी 10, ठीक है। कैटेगरी 10 को हमने मर्ज कर दिया। अब इसका जो डेटा आएगा कस्टमर 150 रीजन 6 में है, तो रीजन 6 का डेटा हम खाली चेक करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। ये देखिए कस्टमर 150 का, कैटेगरी 10 का 15 पीस है। अब ये डेटा हमारा हो गया लफड़ा, इसमें सब कैटेगरी हमारी नहीं आई।
तो इसीलिए मैं बोल रहा था कि कभी भी हमें ये जो गैप है ना, जो मर्ज है, मर्ज हमें नहीं रखना है, हमें मर्ज नहीं रखना है कभी भी। ठीक है, हमें कभी भी मर्ज नहीं रखना है। तो हमने मर्ज को हटा दिया। अब इसमें कोई सी भी कैटेगरी डाल दीजिए। ठीक है, जो कैटेगरी पहले थी मैंने वही कैटेगरी, मान लीजिए कि मैंने वही वाली कैटेगरी इसमें फिर से डाल दी है। अब मैं एक काम कर लेता हूँ, कैटेगरी 10 सेलेक्ट कर लेता हूँ। कैटेगरी 10 में जो भी होगा मैं उसी को डालूंगा, क्योंकि मुझे याद तो है नहीं कि मैंने क्या यहाँ पे वो किया है। तो मैं जो इसकी 30 है 30, मैं 30 डाल दिया। ठीक है, अब आप देखेंगे यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो इसका थोड़ा सा वैल्यू हो सकता है, तो नहीं बढ़ेगा नहीं, बिकॉज की डेटा तो वही है। ठीक है, मर्ज की वजह से उसकी सब कैटेगरी नहीं आ रही थी, बाकी डेटा वही है। तो क्या था ये 30 था, हम यहाँ भी 30 कर देंगे। ठीक है, तो एक छोटी सी गलती आपको ज़्यादा मेहनत करवा सकती है। अभी तो फ़िलहाल ये डेटा सही हो गया है, तो ये ध्यान रखिए कि मर्ज नहीं होना चाहिए। मर्ज होगा तो डेटा गलत होगा। और बाकी आपकी 6 की 6 रिपोर्ट्स यहाँ पे बन के रेडी है। ठीक है, 6 अलग अलग सीट्स में, रीजन वाइज, कस्टमर वाइज, कैटेगरी वाइज, सब कैटेगरी का क्वांटिटी क्या है, वैल्यू क्या है, मंथ क्या है, सारी चीज़ें आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है।